इस वक्त हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं आज इस कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का एमएससी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन है और जिसमें 3 स्मार्ट क्लास जो है उसका भी इनॉग्रेशन है। और यहाँ पे जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, जो टीचर्स हैं वो काफ़ी खुश हैं कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आ रहे हैं और इनॉग्रेशन करेंगे। अंदर चलते हैं, इन तमाम बच्चों से भी बात करते हैं और जो टीचर्स हैं उनसे भी बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो नया डिपार्टमेंट एमएससी केमिस्ट्री का ओपन हो रहा है उसमें क्या कुछ खासियत है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश बाबू जी। हम लोग ये यात्रा शुरू किए थे 2021-22 में। जुलाई 2021 में मैं इस महाविद्यालय में आया था और उसी समय हमें अस्थायी संबद्धता प्राप्त हुई थी विश्वविद्यालय से। उसी क्रम में हमने बच्चों का एडमिशन एमएससी फर्स्ट ईयर के लिए किया था। उससे पहले हमारे पास ये लैब बन के तैयार थी, इसके बगल में स्मार्ट रूम है, स्मार्ट क्लास है और उससे थोड़ी दूर पर अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं के लिए एक लैब और है और उसके बाद एक और क्लासरूम है जहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं के लिए बच्चों के लिए क्लासरूम चलते हैं। इस यात्रा में हमने देखा कि पिछले 2 साल में ये चौथा सेमेस्टर है जो शुरू होने वाला है एमएससी के बच्चों के लिए और इस चौथे सेमेस्टर में हम लोग एमएससी के बच्चों को अगले 3 या 4 महीने बाद डिग्री प्रोवाइड कर देंगे। हमारे साथ प्रोफेसर मिशु सिंह हैं। मैम, आज इनॉग्रेशन हो रहा है एमएससी केमिस्ट्री का। हाँ जी, बहुत खुशी की बात है कि आज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है। आज से 2 साल पहले यहाँ पर पीजी स्टूडेंट्स के लिए पीजी केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था। इसके पहले यहाँ पर सिर्फ बीएससी में केमिस्ट्री था। तो 2 साल पहले यहाँ पर एमएससी स्टार्ट हुआ है और आसपास के बच्चों को दूर जाना पड़ता था, यूनिवर्सिटी और बाकी कॉलेजेस में एडमिशन लेना था। तो अब ये हो गया है कि हमारे आसपास के बच्चे यहाँ पर एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे अपने कॉलेज के बच्चे जो थे, जो 3rd ईयर पास करने के बाद में जाते थे दूसरी जगह एडमिशन लेने के लिए, उन्हें भी अब यहाँ पर एमएससी में एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही आज यहाँ पर रूसा के अनुदान से मिले स्मार्ट क्लास का इनॉग्रेशन भी है और इस स्मार्ट क्लास में हम लोग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, आईसीटी टूल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और उसके लिए हमारी प्रिंसिपल मैम ने भी बड़ी मेहनत करी। उन्होंने स्मार्ट क्लास बनवाया, देन एमएससी के एफिलिएशन के लिए यूनिवर्सिटी में बड़ी उन्होंने मेहनत करी। तो 2 साल पहले हम लोग को एफिलिएशन भी मिल गया। तो आज इसी का इनॉग्रेशन है जिसमें डिप्टी सीएम मिस्टर ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं और हमारे डायरेक्टर ब्रह्मदेव सर भी आ रहे हैं। तो आज बहुत खुशी की बात है, आज ये सारे बच्चे यहाँ पर हैं और इनके लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अब 3rd ईयर पास करके जब यहाँ से निकलेंगे तो इन्हें इसी कॉलेज में एमएससी करने का मौका मिलेगा। अभी तक कितने बच्चे हैं मैम बीएससी में आपके कॉलेज? बीएससी में हमारे पास है मोर देन 600 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त और उसमें 3rd ईयर में 50 के ऊपर बच्चों ने केमिस्ट्री लिया हुआ है। तो उम्मीद तो यही है कि हमारे पास में नेक्स्ट ईयर पूरी एमएससी की सीट्स भरेंगी केमिस्ट्री में। बात करें लखनऊ के तो ज़्यादातर कॉलेजेस में जो है वो एमएससी केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट नहीं था। आपके कॉलेज में ये डिपार्टमेंट ओपन हो रहा है तो बच्चों को आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ इस डिपार्टमेंट को कैसे आगे बढ़ाएंगे ये आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये बच्चों के साथ में मिल कर के अपने जो सीनियर्स हैं उनके सहयोग से ये सब आगे बढ़ेगा। शुरुआत हुई है, अभी हम सब आगे बढ़ेंगे बच्चों के साथ में, उम्मीद है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा है और मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। तो ये कॉलेज में मैम एक बड़ा अचीवमेंट आज देखा जा रहा है और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आ रहे हैं, तो क्या कुछ आगे का रास्ता तय करेगा कॉलेज? बिल्कुल, बहुत आगे ये कॉलेज का रास्ता तय होगा। अभी तो जैसे मैम ने बताया कि एमएससी केमिस्ट्री ही हुआ है, हमारी आशाएं हैं कि साइंस के और सब्जेक्ट्स में भी एमएससी शुरू हो जाए, जैसे फिज़िक्स है, मैथ्स है, जियोलॉजी, बॉटनी। तो क्योंकि यहाँ की छात्राओं को साथ साथ आसपास के एरिया की जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा कि उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा केवल क्लासेस के लिए। एमएससी करने के लिए उन्हें प्रॉपर उनके घर के पास एक अच्छा कॉलेज अवेलेबल रहेगा आगे की पढ़ाई के लिए। पहले छात्राओं को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता था और आज ज़माना बदल रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं? ये तो पॉजिटिव चेंज है कि छात्राओं को इतना मोटिवेशन मिल रहा है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे स्मार्ट क्लास है, हम लोग अपने टाइम पे तो ऐसा सोच ही नहीं सकते थे, लेकिन स्मार्ट क्लास के थ्रू हम कहीं पे भी कोई लेक्चर होता है उसको जो है अपने छात्राओं के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है हमको। तो और छात्राओं से भी ये हमारा अनुरोध रहता है कि वो जो भी उनको फैसिलिटी मिल रही है उसका वो उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने फ्यूचर के लिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम समरीन फातिमा है और मैं बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और मैं यहाँ पे पिछले 3 सालों से पढ़ रही हूँ और मैंने केमिस्ट्री ली है लास्ट ईयर में। जैसा कि पहले होता था कि हम लोगों को फैमिली से सपोर्ट भी नहीं मिलता था कि आप इतनी दूर जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, कन्वेंस भी लगता है और फिर गर्ल्स हैं तो हम गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो बाहर जाएँ, दूर जाएँ, घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अब क्या हो गया कि हमारे कॉलेज में ही अब एमएससी डिपार्टमेंट आ गया है और हमारे कॉलेज में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, जैसा कि स्मार्ट क्लास से हम लोग अब पढ़ाई करते हैं और पावर पॉइंट के थ्रू हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो अब बहुत अच्छा हो गया है कि हम लोग को यहाँ तक कॉलेज आने का मौका मिलता है। तो अब हम आगे अगर एमएससी करना चाहेंगे तो हम अपने कॉलेज से ही करेंगे और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए है कि आगे हम लोगों के भविष्य के जो हैं वो द्वार खुल गए हैं। इससे पहले हम लोगों को कि बहुत बच्चों को है बहुत परेशानियाँ होती हैं घर से आने जाने में ऑलरेडी और फिर गर्ल्स को तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए अब हम लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग घर पर कह सकते हैं कि हम लोग अब हमारे कॉलेज में एमएससी है तो हम यहीं से करेंगे और आगे अपना भविष्य। कहाँ से आती हैं आप? सर मैं यहाँ बुद्धेश्वर से आती हूँ, मुहान रोड से। कितना दूर पड़ता है लगभग ये सर कॉलेज? कम से कम 8 किलोमीटर तो पड़ता है। जी सर। और बीएससी केमिस्ट्री के लिए आपने कहीं और नहीं देखा ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय? सर मैंने बहुत जगह देखा लेकिन कहीं पे भी इतनी जल्दी साइंस डिपार्टमेंट का कोई डेवलपमेंट नहीं है अभी इस तरह से। और मैंने बहुत कॉलेजेस में ट्राई भी किया लेकिन साइंस के थ्रू बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि हम वहाँ पे एमएससी वगैरह कर सकें, मास्टर्स कर सकें। तो यहाँ पे है हमारे कॉलेज में अब तो और भी बढ़िया हो गया है। पहले इसीलिए मैंने यहाँ पे ही देखा क्योंकि यहीं पे मुझे साइंस डिपार्टमेंट मिला और मैंने और भी कॉलेजेस में ट्राई किया बट वहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट नहीं था। और अभी तक का अनुभव कैसा रहा है आप? सर अभी तक का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। हम लोग एनिमेशन से के थ्रू पढ़ते हैं स्मार्ट क्लास में और अब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी हो गई हैं। पहले थोड़ा सा वो था लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है और हमारी लैब भी है, उसका भी आज इनॉग्रेशन है तो हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि अब बहुत और भी अच्छा होने वाला है और अभी तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई। क्या नाम है आपका? माय नेम इज शरावत। कहाँ से आती हैं आप? सर हम यही राजाजीपुरम से आते हैं। उनसे पास है कॉलेज? जी ठीक है। तो आज एक नया डिपार्टमेंट खुल रहा है एमएससी केमिस्ट्री का, तो कैसा लग रहा है कॉलेज का एक कदम आगे बढ़ रहा है? सर हम लोग को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री से एमएससी करना चाहते थे तो अब हम लोग को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और यहीं हम लोग को हमारे डिपार्टमेंट का क्लास मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो छात्राएं हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अनुभव अब तक का कैसा रहा है और एमएससी डिपार्टमेंट खुल रहा है इस कॉलेज में तो छात्रों के अंदर एक खुशी है कि हमें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। क्या नाम है? जी मेरा नाम शहनुमा है, मैं बीएससी की छात्रा हूँ। तो सर्वप्रथम तो ये बताते हुए हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये बता रहे हैं कि आज हमारे यहाँ रूसा की एक नई क्लास का रिनोवेशन हो रहा है और जिसमें लोकार्पण हो रहा है और लोकार्पण करने के लिए हमारे ब्रजेश पाठक जी आ रहे जो कि उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा उल्लास का विषय है कि हमें जो प्रारंभिक शिक्षा मिली वो तो नज़दीक स्कूल कॉलेज से मिल गई लेकिन आगे की शिक्षा के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता था। तो उसके लिए हमें लगता नहीं था कि हम आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे क्योंकि कॉलेजेस बहुत दूर थे तो परिवार वाले इतनी दूर भेजना चाहते नहीं थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब यही हमारे विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय में ही एमएससी की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि हमको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्योंकि जब कॉलेजेस दूर थे तो हमको शिक्षा से हम लोग वंचित रह जा रहे थे। लेकिन अब हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, सभी लोग, हमारी बहनें भी बहुत खुश हैं कि हम लोग अब आराम से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आज महाविद्यालय में रूसा से दरअसल 2 करोड़ रुपए का अनुदान मिला था महाविद्यालय को। तो उससे जो भी कार्य हुए हैं उसमें कुछ कार्य निर्देशित किए गए थे जिसमें कि स्मार्ट रूम बनाने थे, कंप्यूटर लैब बनना था और एक नया विषय शुरू होना था परास्नातक स्तर पे। तो हमारे महाविद्यालय को रसायन विज्ञान विषय के लिए सिलेक्ट किया गया था। तो एमएससी केमिस्ट्री का यहाँ पर लैब और क्लासरूम बना है जिससे कि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो एक एमएससी रसायन विज्ञान विषय जो होता है वो एक बहुत अच्छा विषय है और पूरे लखनऊ में बहुत कम महाविद्यालयों में ये फैकल्टी चल रही है। तो इस क्षेत्र की छात्राओं को निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा और एमएससी रसायन विज्ञान की यहाँ पर शिक्षा प्रारंभ हुई है। तो उसका लोकार्पण होना है इन सभी कार्यों का। इसके अलावा आपने देखा होगी कि महाविद्यालय का जो गेट है वो पहले एक छोटा गेट हुआ करता था वहाँ पर, तो उसका नवीनीकरण हुआ है और काफ़ी
अच्छा सुंदर गेट बन के तैयार हुआ है, जिससे कि इस क्षेत्र की जनता को भी महाविद्यालय के विषय में जानकारी मिलती है, क्योंकि अननोटिस्ड रह जाता था पहले महाविद्यालय। तो इन सभी कार्यों का आज लोकार्पण माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री ब्रजेश पाठक जी के कर कमलों के द्वारा होना सुनिश्चित हुआ है। और महाविद्यालय में जितने भी जो ये कार्य हुए हैं उनसे जो सुविधाएं हैं वो सभी छात्राओं के लिए सुविधाएं हैं। स्मार्ट क्लास में बच्चियां जब पढ़ेंगी तो निश्चित रूप से उनको एक नया अनुभव मिलेगा कि किस तरह से टेक्निक का प्रयोग करके वो कम समय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए भी एक ये नया अनुभव है कि उनको एक ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग जो कि वो चॉक और डस्टर से ब्लैक बोर्ड पे करते थे, उसके अलावा एक नई टेक्नोलॉजी का ICT का इस्तेमाल करके वो बच्चों को पढ़ाएंगे और उनके भी ज्ञान का परिमार्जन होगा, क्योंकि इस पढ़ाई के लिए उनको अपना जो कंटेंट है वो अलग तरह से तैयार करने पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से जैसा कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये स्मार्ट क्लास बच्चों को बहुत और टीचर्स को भी बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी ऑटोमेशन का भी लोकार्पण है, क्योंकि लाइब्रेरी में सभी पुस्तकें अब कियोस्क पे एक क्लिक से दिखाई देंगी, तो बच्चा खुद से अपनी किताब निकाल सकता है कि कौन सी किताब कहाँ पर है और उसको वो स्वयं इशू कर सकता है, जिसका कि डाटा लाइब्रेरियन के पास पहुँच जाएगा। तो ये सभी जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल कम समय में ज़्यादा काम करने और ज़्यादा ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए है। तो निश्चित रूप से ये महाविद्यालय की एक उपलब्धि है कि इतनी सुविधाओं से संपन्न महाविद्यालय राजाजीपुरम क्षेत्र में उपलब्ध है। तो इस क्षेत्र की जितनी भी छात्राएं हैं, छात्राओं का महाविद्यालय है, इन सुविधाओं का लाभ उठाएं, ऐसी मेरी कामना है।